यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसीलिए इसे बाघेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वह लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़ जिससे चिपट कर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में दीपेंद्र कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहां मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उससे चिपटकर इन लोगों के दिमाग पर छाई निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहीं हमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनको जंजीर से बांध गया था और वे जमीन पर लौट लगा रहे थे। इन 3 जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और दिलचस्प यह है, मंदिर से दूरी बनाने के लिए लगाई गई बैरिकेड पर ही काले, लाल और पीले रंग की पोटलियां बंधी हुई हैं। इन पोटलियों में अलग अलग फरमाइशें या श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति तो, पीले में शादी ब्याह की मन्नत तो, लाल में सामान्य कामकाज करवाने की अर्जी। धीरेंद्र जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे, ये पूछने पर उनके मित्र रिंकी सिंह बताते हैं कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेंद्र राम कथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो मिलता था उसे रख लेते थे। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगीं तो उनका दरबार बड़ा होता गया। रही सही कसर कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने पूरी कर दी। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और यूट्यूब ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। बस फिर क्या था महाराज की ठेठ बुंदेली बोली, उनका लड़कपन, बोलचाल की अदा, अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता है। धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। एक टीवी चैनल उनकी कथाओं का निर्बाध प्रसारण करता है। धीरेंद्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है।